जो जिहाद की फैक्ट्रियां है वो एक एक करके बंद हो रही शुरू हो गई है, वो भी जर्मनी से। दोस्तों, इन दिनों यूरोपीय देश जर्मनी का पाकिस्तानी सोच के मुसलमानों पर गुस्सा फूट पड़ा है। जर्मनी के स्थानीय लोग और पुलिस मुस्लिम शरणार्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। जर्मनी के लोगों का ये कहना है कि उनके देश से पाकिस्तानी सोच के मुसलमान बाहर हो जाएं। दरअसल पिछले कुछ सालों से जर्मनी के लोग मुस्लिम शरणार्थियों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। मुस्लिम शरणार्थी धर्म के नाम पर जर्मनी में प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आते थे। यहाँ तक कि रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि मुस्लिम शरणार्थी जर्मनी के छात्रों को डरा धमकाकर ईसाई से इस्लाम बना रहे थे। जर्मनी के मूल निवासी खुद को प्रवासी महसूस कर रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि वो बाहर से आए हैं, उनका देश नहीं है। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी सोच के मुसलमान जर्मनी में शरिया कानून लागू करने के लिए कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं कि जर्मनी में शरिया कानून लागू किया जाए। जर्मनी इस्लामिक देश बनने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब जर्मनी की सरकार और जर्मनी के मूल निवासियों ने ये ठान लिया है कि जर्मनी से पाकिस्तानी सोच के मुसलमानों को देश से बाहर निकाला जाए और इस पर बैन लगाया जाए। आपको बता दें कि जर्मनी की सरकार पिछले कुछ दिनों से जर्मनी में मस्जिदों को ढूंढकर सील करने में लगी हुई है। जर्मनी के सबसे बड़े मस्जिद कहे जाने वाले नीली मस्जिद को अभी हाल ही में बैन किया गया, क्योंकि जांच में ये पाया गया कि ये मस्जिद कट्टर इस्लामिक विचारधारा को बढ़ावा दे रही थी। और अब जर्मनी की पुलिस और जनता भी मुस्लिम शरणार्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जर्मनी की पुलिस पाकिस्तानी सोच के मुसलमानों को कैसे पीट रही है। यहाँ तक कि अब जर्मनी के मूल निवासी भी अब मुस्लिम शरणार्थियों का विरोध कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जर्मनी के लोग मुस्लिम शरणार्थियों से ये कह रहे हैं कि अगर जर्मनी में रहना है तो हिजाब नहीं चलेगा, वहाँ का कल्चर अपनाना ही पड़ेगा। वहीं अब इसे लेकर पाकिस्तान की मीडिया में क्या बातें की जा रही है, आइए देखते हैं। जो जिहाद की फैक्ट्रियां है वो एक एक करके बंद हो रही शुरू हो गई है, वो भी जर्मनी से। ठेकेदार है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। सर, आज फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ये जो वीडियो दिखाई है हमने, और जो वहां पे हालत की है उसने लेडीज के साथ, बुरके वाली लेडी। सुमित जी, देखिए पूरे यूरोप में लगभग कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा है इस वक्त, और जर्मनी ने सबसे ज्यादा सख्त कदम लिए हैं, क्योंकि जो भी मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पे शरणार्थियों के तौर पे पहुंची, जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई वहां पे, तो वहां पे फिर उन लोगों ने अपना ही तौर तरीका अपनाना शुरू करा। उस देश के जो लॉ एंड ऑर्डर था, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनको फॉलो करने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम इस देश में रहेंगे तो हम अपना ही शरिया लॉ फॉलो करेंगे। जब इस चीज पे वहां पे कड़क कार्रवाई करने की बात करी गई तो वो लोग भड़क गए और उन्होंने जगह जगह पे आर्जनी करनी शुरू कर। जब जर्मनी ने देखा कि ये उल्टा जिनको हमने शरणार्थियों की तरह यहाँ पे शरण दिया इस देश के अंदर, वही आज हम पे आंख दिखा रहे हैं, हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, तो उन्होंने फैसला करा कि ये जो क्रैकडाउन है अब इनको करना ही पड़ेगा। और जो मस्जिद है, वहां की जो सबसे बड़ी मस्जिद है जर्मनी की, उस पे कार्रवाई होगी, उसको बंद कर दिया जाएगा। और साथ में कई सारी और मस्जिदों को उन्होंने बुलडोजर से गिरा दिया, बम लगा के गिरा दिया, उसकी सफाई कर दिया गया वहां पे। तो ये काम इसलिए करा गया सुनील जी कि ये मस्जिदें जो थी उसके अंदर जो उनके इमाम थे, उन्होंने वहां की जो लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको भड़काना शुरू कर दिया था, उनको जिहाद की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने जो पॉपुलेशन वहां पे रोजी रोटी कमाने गई थी उनको गलत काम पे पूरी तरीके से लगा दिया। तो जर्मनी, ये पुर्तगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, निकालो इनको मोमनों के खिलाफ। जर्मनी में हो रहा है, निकालो मोमनों को। कोई नहीं कह रहा इंडियंस को निकालो, कोई नहीं कह रहा थाईलैंडियों को निकालो या चाइनीज को निकालो, वियतनामियों को, कोई नहीं कह रहा। वो भी बहुत तादाद में उनके माइग्रेंट्स इधर है। इनको क्यों कहा जाता है? और मान लो तुम्हारा कल्चर, तुम्हारे मजहब से लेके हर चीज ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया हुआ है, और गरूर इतना इनको। तो ये इनकी हरकतें अनफॉर्चुनेटली ये नहीं सुधरने वाले। इनका पूरी दुनिया में इनको छितरपोला होने वाला होगा, और आप देखेगा बड़ी स्पीड में छितरपोला होगा। और ये अच्छा जापान में भी होगा, क्योंकि मैं सुन रहा था कोई 5-6 महीने पहले की खबर थी, क्योंकि जापान की पॉपुलेशन बड़े बुरे तरीके से गिर रही है, तो वो बड़े थोड़े में इस वक्त इमिग्रेंट्स को लेने के लिए। इमिग्रेंट्स लेने हैं, ले लो, पूरी दुनिया से ले लो, मोमिन मुल्कों से मत लेना, वरना तुम्हारा वही हाल होगा जब फ्रांस का हुआ।
जो जर्मनी का हुआ, जो इटली का हुआ, पोलैंड और हंगरी बचा हुआ, पोलैंड में भी लेफ्ट की गवर्नमेंट आ गई, अब उधर के लोग भी डरे हुए कि उधर के भी बॉर्डर खुल जाने हैं, या जो इंग्लैंड में हुआ, जो कनाडा में होना है, अभी अमेरिका में भी होने वाला। तो ये अगर अपने मुल्कों को बचाना, इनको नहीं लिया जाए। ये जहां जाते हैं गंद करते हैं, जहां जाते हैं बुरे काम करते हैं, और भाड़ में गई इस्लामोफोबिया और ये बिगेटरी शिगेटरी। भाई कोई भी अगर मेरा मुल्क हो, मुझे पता हो कि अगर मैं इस ग्रुप से लोग लूंगा, 50% चांस है वो अच्छा बंदा होगा, 50% चांस है गंदा, यहाँ पे गंद भी आएगा। 50 छोड़े, 50 चलो 80% चांस है कि वो अच्छे लोग होंगे, 20% चांस है कि ये हमारे जो क्राइम है वो बढ़ जाएंगे। और सारे स्टेटिस्टिक्स प्रूव करते हैं कि जहां पे मोमिन जाते हैं वहां पे क्राइम्स बढ़ते हैं। सारे स्टेटिस्टिक्स, फ्रांस की जेलों की तादाद देख लें, बेल्जियम की देख लें, इंग्लैंड की देख लें, जर्मनी की देख लें, इटली की देख लें, और अब ग्रीस की देख लें। हर मुल्क में इनकी आबादी 3-3% अगर है तो जेलों में इनकी आबादियां इनकी 15-15% है। हर मुल्क में। अमेरिका का भी आया था सर्वे, उसके अंदर भी इंडियंस अंडर रिप्रेजेंटेड है। अब मुझे ऑफ द टॉप माय हेड मुझे याद आ रहा है, इंग्लैंड में इंडियन 1% है, और जो जेलों में उनके मेरा ख्याल तादाद कोई 150 के करीब थी। इतने थोड़े क्यों? हालांकि इंडिया के मुसलमान भी हैं हालांकि इंडिया की एवरेज आनी चाहिए इन बुरे कामों में भी, अगर मोमनों का भी आ जाए, लेकिन क्योंकि उधर के मोमनों की भी थोड़ी सी ट्रेनिंग बेहतर हुई है, क्योंकि वो हिंदुओं के साथ ग्रो कर रहे हैं। यही वजह हो सकती है, और क्या वजह हो सकती है? जहां से मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री से जाते हैं, इजिप्ट से देख लें, लिबिया से देख लें, सीरिया से देख लें, सीरियंस, ओए हो जिनसियों के रेपों की उन्होंने भरपार उठाई हुई है। जर्मनी में पूरा एक वो न्यू ईयर का फंक्शन हुआ था, कोई 1800 लड़कियों के इन्होंने गंदे उनके ऊपर जिनसी हमला किया था इन्होंने, पूरा उसके ऊपर विकिपीडिया का आर्टिकल बना हुआ, वो पागल हो गए। फिर उन्होंने इनको ट्रेनिंगें देनी शुरू कर दी कि अगर कोई नंगी लड़की नजर आए तो उसको हाथ नहीं लगा। खौफ, एक खतरा, एक जो चीज है वो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर हर जो शहरी है, किसी भी वो मजहब से तल्लुक रखता है, किसी भी वो मुल्क से तल्लुक रखता है, तो उसके अंदर भी यही एक डर और खौफ होता है कि मेरे ऊपर जो अटैक होगा या हमला होगा, या किसी के ऊपर भी हमला या अटैक होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मुसलमान ही वो निकलेगा। इसकी क्या वजूहत है, क्या चीज़ें इसके बैकग्राउंड में चल रही हैं, वो यही है कि एक रेडिकल माइंडसेट एक डेवलप जो हो चुका है मुसलमानों का, वो वही इसकी वजह है। पाकिस्तान में भी आपने देखा कि इस तरह के बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले हैं कि जिनमें माइनॉरिटी को पहले अटैक किया जाता था, हिंदू माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, लेकिन अब वो चीज़, वो दायराकार जो है उससे भी बढ़ चुका है। अब वो मुसलमानों को भी इसका शिकार वो बना रहे हैं। हमने पीछे देखा कि एक सवाद के अंदर जो एक मुसलमान के ऊपर गलत झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसको मार दिया गया। उससे पहले सरगोदा के अंदर भी इसी तरह का वाक़या हुआ। यानी ये एक मामूल सी बात है पाकिस्तान, और जैसा पाकिस्तान में हो रहा है ऐसा ही पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। जो चीज़ें कुछ इस तरह की हैं कि वो बच्चे के जहन में शुरू से ही वो डालना शुरू कर देते हैं हम लोग कि वो फलां जो है वो काफिर है, ये क्रिश्चियन जो है इसको अपने साथ नहीं बिठाना, खाना नहीं खाना। और भी इस तरह के हिंदू के साथ तो खैर बहुत ज़्यादा ही हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वहाँ पर जो हमारे जनूबी पंजाब में और सिंध के अंदर होती है, तो वही जब यहाँ से निकल कर बाहर जाते हैं तो वो उनके माइंड में वो चीज़ें बैठी होती हैं कि वो हमने ये करना है या हमने वो करना है, इनको इनके साथ इस तरह का सलूक करने का हमें जो है वो इनकी नज़र में, इनकी सोच है कि कुछ सवाब शायद मिलेगा या कुछ हमें इसके बदले में जन्नत मिलेगी।